हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में अध्याय 10 पर आ चुके हैं और इस अध्याय की प्रश्नावली 10.4 हम लोग हल कर रहे हैं। और पहला प्रश्न और इस प्रश्नावली की जो प्रमेय थी उनको हम लोग पहले से सिद्ध कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर के देख लीजिए, तब जाकर के इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तभी तो आप इस प्रश्नावली को हल कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो दूसरा प्रश्न है उसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अच्छा लगे, काम हमारा अच्छा लगे, वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो हम लोगों की प्रश्नावली 10.4 का दूसरा प्रश्न भाई क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड, यानी कि जब आप वो प्रतिच्छेद करेंगे, देखिए आपका जैसे मान लो दो जीवाएं आपकी हैं भाई, वो प्रतिच्छेद करें ओ कलम। जैसे मान लो हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक ये रेखा और एक ये रेखा, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो अब इनके जो खंड बन रहे हैं, यहाँ पे एक ये भाग बन रहा है, एक ये भाग, एक ये, तो इनके जो संगत भाग हैं वो दूसरी जीवा के संगत भाग के बराबर होंगे। ये हमसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका फिगर बनाएं जो हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, एक वृत्त है जिसकी दो समान लंबाई की जीवाएं हैं और वो अंदर प्रतिच्छेद करें, ऐसा हमें फिगर बनाना है। फिर उनके जो सहखंड हैं, उनके जीवा के खंड हैं, वो दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते हैं भाई। हम लोगों ने चित्र बना लिया भाई। क्या है, सबसे पहले जो कह रहा था, एक वृत्त जिसकी दो समान जीवाएं, हमने एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O लिया और उसकी दो समान जीवाएं AB तथा CD खींची और जो एक दूसरे को बिंदु E यहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, उसका नाम दे दिया E। अब हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि जो इनके जो जीवा के खंड हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं, AE और एक CE बराबर होगा और इसके बाद BE DE बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। वही हम लोगों ने लिख दिया भाई। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसकी दो बराबर जीवाएं AB व CD एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसके बाद अगर आपको सिद्ध करने की बात कहें, क्या हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए जो AE और CE बराबर तथा BE और DE बराबर है, AE और CE यही तो संगत होंगे जो खंड बन रहे हैं, BE का संगत DE, ये हमें सिद्ध करना है। इसके बाद हम लोगों ने रचना की, रचना कर देते हैं कि OM पर लंब खींचते हैं AB पर, इसके बाद ON CD पर लंब खींचते हैं और फिर O को E से मिलाया। इतना और कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग एक लंब खींचते हैं OM इस AB पर, ये ऐसे खींचा भाई लंब आपने, इसका नाम दे दीजिए M। और इसके बाद O को N पे ऐसे लंब खींचा, ON इस CD पर, इसके बाद आपने O को E से मिलाया, इसका कलर चेंज कर दें, O को E से मिला दीजिए, गोल्डन कर दें भाई, O को E से मिला दिया। जब आप इसको मिलाएंगे, ये देखिए आपका लंब खींचा 90 अंश का कोण हो जाएगा, ये भी आपका 90 अंश का कोण बन रहा है भाई। अब यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज आपका OME है और जो दूसरा त्रिभुज है ONE। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध कर देना है। जब आपके ये सर्वांगसम सिद्ध होंगे तभी जाकर के हम लोग इनके बचे हुए भाग, जो संगत भाग कह रहा है, वो बराबर होंगे। तब हम जीवा के खंडों की बात करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज OME तथा त्रिभुज ONE में, तो आ जाइए भाई। तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज OME तथा त्रिभुज ONE में, इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग यहाँ पर लिए और इनको सर्वांगसम सिद्ध कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले OE भुजा, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखिए, जो हमारी OE भुजा, जो हमने O को E से मिलाया है, वो आपकी दोनों त्रिभुज OME तथा ONE दोनों में आ रही है। तो OE बराबर OE, ये उभयनिष्ठ भुजा। इसके बाद OM
और ओ एन, कह रहा है ना कि ओ एम और ओ एन इनके बीच में क्या कोई संबंध है? यहां पे ऐसा कोई संबंध नहीं दिया गया है। लेकिन हमने क्या है कि जो ए बी और सी डी इनके बीच में संबंध दिया गया है कि ए बी और सी डी बराबर हैं। और हमने अभी पढ़ा था कि जो समान लंबाई की जीवाएं होती हैं वो समदूरस्थ होंगी। तो यहां से ओ एम और ओ एन भी बराबर हो जाएगा। तो वही हमें लिखना है, ओ एम बराबर ओ एन, क्योंकि ए बी बराबर है सी डी के। जो समान जीवाएं समदूरस्थ होती हैं। चलिए अब यही लिखते हैं भाई। सेम चीज हम लोगों ने भाई लिख दिया कि ओ ई और ओ ई आपकी उभयनिष्ठ भुजा थी। जो हम लोगों का फिगर था उसमें ओ ई आपकी दोनों उभयनिष्ठ भुजाएं। इसके बाद ओ एम और ओ एन, ये जो आपकी ओ एम और ओ एन ये भी तो बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि समान जीवा की केंद्र से दूरी है। जो समान जीवाएं होती हैं यानी कि समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। प्रमेय 10.6.7 में हम लोगों ने सिद्ध किया था। इसके बाद जो कोण ओ एम ई और कोण ओ एन ई, देखिए आपका जो कोण ओ एम ई और ओ एन ई ये दोनों 90 अंश के होंगे। क्यों? ये तो हमने रचना की थी कि ओ एम ए बी पर लंबवत है तथा ओ एन सी डी पर लंबवत है। यही तो हम लोगों ने रचना की थी भाई। तो रचना से आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे जो दो त्रिभुज हो गए वो कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। कौन सा नियम लगा? एक देखिए आपका कर्ण बराबर RHS लगेगा। यहाँ पे जो नियम लगेगा कौन सा लगेगा? RHS, यानी कि राइट एंगल 90 अंश का कोण। H मीन्स हाइपोटेनस और एस मीन एक भुजा। तो यहाँ पे हमें लिख देना है कि जो त्रिभुज OME और ONE देखिए यहाँ पे सर्वांगसम हो गए। जो OE आपकी कर्ण है ना, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा है तो कर्ण बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, तो लिख दीजिए कि अतः त्रिभुज OME सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ONE। और ये आपका कौन सा नियम लगा? RHS के द्वारा। अब इसके बाद जो हमारे त्रिभुज सर्वांगसम हो गए इनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि EN बराबर होगा EM के। यही तो होगा क्योंकि ये आपका CPCT के द्वारा बराबर हो जाएगा। तो EN बराबर हो जाएगा EM के। तो यही यहां पर लिख दीजिए कि EN बराबर होगा EM के। तो यहाँ पे ये आपका CPCT के द्वारा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिगर पर भाई। जो हम लोगों ने EN बराबर EM या कहें EM बराबर EN है उसको हमने पहला समीकरण दे दिया गया। अब इसके बाद देखिए हमारे पास AB और CD दो जीवाएं थी, वो कैसी थी? बराबर थी। ये तो हम लोगों का दिया गया है। यही तो कह रहा था कि जो एक वृत्त की दो समान जीवाएं, तो बराबर जीवाएं यहाँ पे दी गई हैं। अब इनका अगर हाफ करें यानी आधा करें वो भी बराबर होगा। अब आप फिगर पे आ जाइए। देखिए क्या है फिगर पे, जो हमने OM और ON ये आपने क्या किया? केंद्र से जीवा पर लंब डाला है। और इसमें 10.3 प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा था केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वो जीवा को दो भागों में बांटता है। तो जब आपने लंब खींचा तो ये जो आपका AB का आधा AM होगा और जो CD है उसका आधा CN, यानी AM और BM बराबर होंगे और CN और DN बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे AM आपका AB का आधा है और जो CN है वो CD का आधा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 1/2 AB और 1/2 CD है इसको हम लोग लिख सकते हैं AM और इसको क्या लिख सकते हैं? CN लिख सकते हैं। यही तो लिख सकते हैं भाई। देखिए आपका AM इज हाफ ऑफ AB और CN इज हाफ ऑफ CD। तो यही यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पे क्यों लिख दिया कि OM आपका परपेंडिकुलर यानी लंब है AB पर तथा ON आपका लंब है CD पर। और जो लंब होता है केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है।
सेम हम लोगों ने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए जो 1/2 AB 1/2 CD उसको हमने AM और CN कहे, यानी कि देखिए आपका जो फिगर है AB का आधा आपका AM होगा और BM भी तो होगा और CD का आधा CN और DN भी होगा। तो यहां पे लिख दीजिए भाई कि आपका AM बराबर हो जाएगा CN, इसको हम लोगों ने दूसरा समीकरण लिख दिया। इसके बाद ऐसे ही आप BM बराबर हो जाएगा DN, ये भी तो लिख सकते हैं, BM बराबर DN या ND बराबर MB, ऐसे जो भी लिखना चाहें आप लिख दें। तो यहाँ पे BM बराबर DN लिख दें। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई कि BM बराबर DN और इसको हम लोगों ने तीसरा समीकरण दे दिया भाई। अब आ जाइए, देखिए जो हमारे पास 3 समीकरण बन चुके हैं, अब इन्हीं तीनों समीकरणों से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो आपका AM बराबर CN दिया गया है, सेकंड से पहला वाला घटा दीजिए। तो समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट माइनस कर दीजिए। तो देखिए जो आपका समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट घटाने पर लिख देते हैं। समीकरण सेकंड से समीकरण 1 को घटा दिया। अब समीकरण सेकंड AM और उससे EN लेफ्ट से लेफ्ट घटेगा, राइट से राइट घटेगा। तो AM से EM माइनस हो जाएगा और जो CN है उससे EN माइनस हो जाएगा। अब आप फिगर पे आ जाइए। तो जो फिगर हमारा देखिए AM से EM माइनस करो तो वो आपका AE तो बचेगा। देखिए A से M तक आइए, उससे EM माइनस कर दीजिए तो आपका AE तो बचा। तो वही यहाँ पर लिख दीजिए भाई, क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का AE हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा। देखिए फिगर पे आ जाते हैं भाई फिर से। तो जो आपका CN है ना, उससे आप EN माइनस करो। जो CN C से M तक जाइए, उससे EN माइनस हो गया तो CE तो बचा। तो वही यहाँ पर लिख दिया भाई CE। और यही तो हमें सिद्ध करने के लिए, पहला वाला सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि आपका कि सिद्ध करना है कि AE बराबर CE। तो हम लोगों का पहला तो भाग सिद्ध हो गया, AE बराबर CE। अब दूसरा वाला भाग देखिए सिद्ध करने के लिए जो हमारा तीसरा और पहला समीकरण दिया गया है, जो तीसरा समीकरण आपका और जो पहला समीकरण, इन दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 3 और समीकरण 1, इन दोनों को आपने जोड़ दिया। तो देखिए जो आपका समीकरण 3 में BM और DM है और जो समीकरण 1 है EM है, तो BM में EM ऐड होगा, BM धन EM, और इसके बाद जो तीसरे में राइट हैंड साइड में DN और जो पहला समीकरण है उसमें आपका EN है। तो यहाँ पे EN लिख दिया। तो ये जुड़ गया। अब हम लोग फिगर पे आ जाएं। जो BM धन EM है, इसको देखो भाई, आपका BM, देखिए BM कहाँ है, BM और धन EM, ये मिलकर के BE बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो आपकी भुजा दी गई थी यानी कि जीवा दी गई थी, वो आपकी BE बन रही है ना। देखिए EM और BM ये मिलकर के BE, और ऐसे ही आपका DN और EN मिलकर के DE बन रहा है। तो यहाँ पे BE बराबर DE हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिख दीजिए भाई कि ये आपका BE बराबर DE, और यही तो हमारा दूसरा भाग था जो हमें सिद्ध करना था। और इस तरीके से जो हमारा दूसरा प्रश्न है भाई वो सॉल्व हो जाता है। तो देखिए दूसरा भाग आपका क्या कह रहा था, BE बराबर DE सिद्ध करना है। वही हम लोगों ने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि BE बराबर DE। और इस तरीके से दूसरा प्रश्न भाई आपका सॉल्व हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन भाई कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला प्रश्न 3 के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन उसको और पहले हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। यहां तक CPCT के थ्रू से केवल और केवल आपको कॉन्ग्रेंट करना था, वहीं तक सॉल्व होगा। चलिए उसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।